था कल। 21 नहीं आ रहा, और दीजिए, लेवल दीजिए। साइड वाले में हाँ, बेटर। थोड़ा कम कर ले, थोड़ा इस माइक पे ध्यान रखिए। इस माइक पे ध्यान रख, थोड़ा लेवल इस माइक पे ध्यान थोड़ा लेवल। लेवल नहीं आ रहा। उसका तो फिर भी ठीक है। थोड़ा देख ले इनका बेस, इस वाले का कम आ रहा पड़ेगा। इसका तो फिर भी ठीक है, उसका इसका तो और ही नहीं आ रहा। हेलो। अभी संगीत की स्वर लहरियां आप सुन रहे थे और आप देख रहे हैं बड़े स्क्रीन पर कि हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल हरियाणा श्री असीम कुमार घोष जी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और उनके साथ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी इस आयोजन स्थल की ओर आ रहे हैं और यह आयोजन स्थल बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे अपनी विभिन्न रंग बिरंगी पोशाकों में और हमारे सम्माननीय अतिथियों के साथ यहां हम हरियाणा का गौरव, हरियाणा की स्थापना का दिवस आज यहां मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा अनुरोध है सभी इस सभागार में, इस सभा स्थल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे और सबसे पहले राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान की धुन जो है वो बजाई जाएगी, तो उसका स्वागत।
सर हेलो चेक चेक हेलो हेलो 1 2 3 चेक माइक टेस्टिंग हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक क्यों हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री जी पहुंच रहे हैं और मंच की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। बहुत से विधायक, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी इस आयोजन स्थल पर शोभा बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम की। और माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी धीमे कदमों से प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और अवलोकन करने के पश्चात इस कार्यक्रम स्थल पर जब उनका आगमन होगा तो मेरा अनुरोध, हम सभी उनके सम्मान में खड़े होंगे और राष्ट्रगान की धुन जो है वो बजाई जाएगी। बहुत ही खूबसूरत मौसम और उसी तरह से खूबसूरत यहां पंडाल, और पंडाल में बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, इनकी चहक इस माहौल को और खुशनुमा बना रही है। हम हरियाणा राज्य का जन्म दिवस कह सकते हैं आप, स्थापना दिवस, उसको मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। और आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि जी, तो प्यारे बच्चे, और आज आपके समक्ष जो प्रस्तुतियां यहां होंगी उन परिस्थितियों में विशेष रूप से हरियाणा राज्य का जो गीत जिसे जारी किया गया उसका फिल्मांकन और उसका आज यहां अनावरण होगा। इस बड़े पर्दे पर, बड़े मंच पर जो फिल्म बनाई गई है उसको आप देखेंगे कि वो हरियाणा की प्रगति को, हरियाणा के प्यार को, हरियाणा के भाईचारे को किस तरह से प्रदर्शित करती है। आज एक और बिल्कुल, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा था पर वो क्लियर हो गया। राष्ट्रगान होता है सर, यहाँ पे भी राष्ट्रगान होते हैं, दो जगह धुन बजती है, बता प्रोटोकॉल है, ऑल बेल, बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल, अरे सर क्यों शर्मिंदा करते हैं, आएंगे सभी से अनुरोध खड़ा हो जाए, स्वागत है। राष्ट्रगान की धुन बजेगी, सभी खड़े रहेंगे, दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। उसके बाद अनुराग रस्तोगी जी जो हमारे मुख्य सचिव हैं, उनका स्वागत भाषण है। उसके बाद इस फिल्मांकन है उसका अनावरण होगा, रिमोट के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। उसके बाद जो है गंधर्व गीत संगीत की प्रस्तुति जो 15 मिनट का कार्यक्रम है उसकी चेतन जोशी जी के द्वारा एक थोड़ी जो आपने भूमिका बताई है वो। उसके बाद हरियाणा का छोरा, देशा में देश हरियाणा, ये जो लोकगीत है जिससे मेरे यार सुदामा गीत गाने वाली हिंदी देशवाल द्वारा, ये खुद प्रस्तुत करेंगे या खुद ही करेंगे? खुद प्रस्तुत करेंगे, अच्छा। उसके पश्चात हरियाणा का छोरा 6 फुट का समूह नृत्य है, ये कौन प्रस्तुत कर रहा है सर? ये वो नहीं बताया ना, किसने लिखा था वो कपड़ा क्यों लिखा है उसके ऊपर, किसने मना किया? विवेक का नहीं दिया,
आज का ये उत्सव अपने आप में एक उत्कृष्ट प्रस्तुति, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं, जो यहाँ दर्शक आए हुए हैं, उनके मनों की उमंग और हरियाणा दिवस की स्थापना का दिवस मनाने के लिए जो उनके चेहरे पर खुशियां हैं वो हम देख पा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। और हमारे समक्ष जो कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, भारत का गौरव हैं। इनके निर्देशक चेतन जोशी जी, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से राष्ट्रपति जी ने नवाजा हुआ है। और इसी तरह से आज हम भारतीय शास्त्रीय म्यूजिक और हरियाणा के जो वाद्य यंत्र हैं, इनका एक सामूहिक रूप से इकट्ठा प्रयोग, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुतियां आज आपके समक्ष यहां पर होने वाली हैं। और हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत मेहनत से सरकार की योजनाओं को जिस तरह से लागू कर रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और जन जन तक वो लाभ पहुंच रहा है। बहुत जल्दी हम भारत देश में हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। और लीजिए, आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय श्री असीम कुमार घोष जी हमारे बीच, और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी आपका अभिवादन करते हुए इस हरियाणा दिवस स्थापना समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ हरियाणा के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी भी इस सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। मैं मंच की ओर से उन सभी अतिथियों का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध, सभी दर्शकों से अनुरोध कि आज के इस कार्यक्रम के माननीय अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं और हम राष्ट्रगान की धुन के बीच अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आए हुए माननीय अतिथियों का, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का और मुख्यमंत्री जी का और सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हों ताकि हम राष्ट्रगीत की धुन को सम्मान दे सकें। धन्यवाद। मेरा अतिथियों से अनुरोध कि वो मंच की ओर अग्रसर हों और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन करके, मेरा आए हुए अतिथियों से, माननीय मुख्य अतिथि जी से और मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध कि वो मंच की ओर अग्रसर हों और आज के इस 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ हम मां सरस्वती का नमन करते हुए और पवित्र ज्योति को प्रज्वलित करते हुए करेंगे। आज का ये 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी अभी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात हमारे माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल हरियाणा श्री असीम कुमार घोष जी
और साथ में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा की सभी पुरानी धरोहर को देखते हुए उनका अवलोकन करने के पश्चात मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस मंच से हम पवित्र ज्योति जलाकर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। और ये ज्योति, पवित्र ज्योति, इस बात की परिचायक है कि जो लौ जलेगी वो लौ हमें प्रकाशित करेगी। हम समर्पित हैं उस पवित्र अग्नि के प्रति और समर्पण भाव से प्रयास करते हैं कि सर्वमंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। और नमन करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री असीम कुमार घोष जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी और अन्य गणमान्य अतिथि उस पवित्र ज्योति को सामूहिक रूप से प्रज्वलित कर रहे हैं, जो प्रतीक है उस प्रकाश की, जो प्रतीक है उस सुनहरे पलों की, जो हमारे हरियाणा के इस राज्य स्तरीय दिवस पर हम अपने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उस पवित्र ज्योति को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथियों का। इस ज्योति को प्रज्वलित कर हमने संकल्प लिया है कि हरियाणा को आगे बढ़ाने में हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकार के पराक्रम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब का जन जन तक पहुंचना और हमारे हरियाणा की तरक्की, हरियाणा का विकास, हरियाणा का नंबर 1 बनना, उस और बढ़ने का एक प्रयास और उसका संकल्प अभी लिया जब हम सब ने हमारे मिलकर हमारे अतिथियों के साथ पवित्र ज्योति को प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और मैं सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम में उपस्थित जितना भी हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष, उन सब के लिए अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय श्री अनुराग रस्तोगी जी, मुख्य सचिव हरियाणा। परम आदरणीय राज्यपाल हरियाणा, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लेडी गवर्नर, सभी सम्मानित मंत्रीगण, विशिष्ट अतिथिगण, साथी अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि हमारा प्रदेश अपनी 60वीं स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी को याद है कि जब 1 नवंबर 1966 को हमारा प्रदेश बना, तत्कालीन पंजाब सूबे से पृथक हुआ, तो कई लोग ऐसा मानते थे कि इस प्रदेश की अपनी इनकम, अपना राजस्व इतना कम है कि राज्य चलने की तो बात दूर है, बल्कि ये वेतन के पैसे भी नहीं दे पाएगा। वर्ष 67-68 की अगर बात करें तो राज्य का सेल्स टैक्स 6 करोड़, सेंट्रल सेल्स टैक्स 3.5 करोड़, एंटरटेनमेंट ड्यूटी 50 लाख, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स 3.25 करोड़, एक्साइज ड्यूटी 6.25 करोड़,
कुल मिलाकर 19 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट हमारी सरकार का था। लेकिन उन सब लोगों को यह पता नहीं था कि हमारी जनता, हमारे लोग और हरियाणा का एक एक निवासी कितने कर्मठ हैं, कितने मेहनती हैं और उनकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है। ना तो वो कठिनाइयों से घबराते हैं और ना ही उपलब्धियों से रुकते हैं। और ये कोई बहुत अजूबा नहीं कि आज के दिन हमारा राज्य देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा, जो हमारे राज्य से कई गुना बड़े हैं, राजस्व अर्जित करता है। हम कृषि, उद्योग और तकनीकी, इन सभी की त्रिवेणी को साथ लेकर चलते हुए इस प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हमारे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.3% है, यानी कि 1000 के अगेंस्ट 13। और जो देश की जीडीपी है उसमें हमारा योगदान 3.6%, यानी कि 1000 के अगेंस्ट 36। लगभग 3 गुना अपने क्षेत्रफल के मुकाबले हम देश की जीडीपी में योगदान देते हैं। पिछले कुछ समय से हमारी सभी योजनाएं पारदर्शी प्रशासन, त्वरित सेवाएं, नागरिक केंद्रित नीतियां, परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय सरल केंद्र, ऑटो अपील सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कुशल उद्योग नीति, इन सारी पहलों ने हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस के लिए पूरे राष्ट्र में एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सैनिकों का साहस, किसानों का परिश्रम, मजदूरों की लगन, उद्यमियों का उद्यम और युवाओं की ऊर्जा हमारी असली ताकत है। हमारे जवान जब सरहद पर खड़े होते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है और पूरा देश चैन की नींद सोता है। हमारी प्रदेश की बेटियां जब संकल्प की उड़ान भरती हैं तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। एक चीज जो हरियाणा प्रदेश के पास लगभग 55-60 साल नहीं थी, वो था इसका एक अपना राज्य गीत। लगभग 2 वर्ष पूर्व विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पास हुआ कि हरियाणा प्रदेश का अपना एक राज्य गीत होना चाहिए। और उस सरकारी प्रस्ताव के चलते विधानसभा ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने पूरे प्रदेश से स्काउटिंग करके सबसे पहले 3 गीतों को चुना और ये 3 गीत विधानसभा के पटल पर गाए गए। एक बार नहीं, कई बार गाए गए। और जो विधानसभा की कमेटी थी उसने काफी दिनों इस बात पर विचार विमर्श किया और अंततः हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि 28 मार्च 2025 यानी कि इसी वर्ष मार्च के महीने में विधानसभा के सत्र के दौरान राज्य को अपना राज्य गीत मिला। और हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज इस गीत के चलचित्र का विमोचन आदरणीय राज्यपाल महोदय द्वारा स्वयं किया जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस गीत के लेखक डॉक्टर बालकिशन शर्मा जी हैं, इसके डायरेक्टर मालविका पंडित जी हैं और इस गीत को डॉक्टर श्याम शर्मा जी ने गाया है। इसके कंपोजर पारस चोपड़ा जी हैं। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कामना करता हूं कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हों, शिक्षित हों, स्वावलंबी हों और प्रदेश के विकास में हर व्यक्ति की समान रूप से सहभागिता हो। मेरी कामना है कि अपना हरियाणा
आप सबका हरियाणा, हमारा सबका हरियाणा प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील रहे और विकास के नित नए आयाम स्थापित करे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आपके स्वागत संबोधन के लिए। और जैसा अभी अपने भाषण में और अपने स्वागत संबोधन में माननीय मुख्य सचिव जी ने कहा, और उसी जो हमारे राज्य गीत की फिल्मांकन की जो हमने फिल्म बनाई है, उस फिल्म का आपके समक्ष आज अनावरण होगा। मैं माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप हरियाणा राज्य के उस गीत का अपने शुभ हाथों से रिमोट दबाकर अनावरण करेंगे, उसके फिल्मांकन का, जिसे डॉक्टर श्याम शर्मा जी ने स्वरबद्ध किया है, श्री बालकृष्ण जी ने लिखा है, मालविका पंडित जी ने निर्देशित किया है और पारस चोपड़ा जी की कृति है। तो मेरी मुराद है माननीय राज्यपाल जी से, आप बटन दबाएं और सारा हरियाणा इस राज्य गीत के जहाँ हुआ हरिकाणा। गीता ज्ञान धरोहर इसकी महाभारत इतिहास, मुकुट शिवालिका धार अरावल यमुना बहती पास, मौज मनावे कार्तिक नावे पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास, सादा जीवन सादा बाणा हो, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना। छैल छबिल्ले मर्द निराले सुंदर शानी नार, होली दिवाली ईद गुरुपुरब मनते तीज त्योहार, भाईचारा जग से न्यारा बढ़े प्यार में प्यार, दिन दूना और रात चौगुना शिक्षा और व्यापार, बजते डेरू ढोल नगाड़े बजते डेरू ढोल नगाड़े, सांग रागनी गाना। उपजाते हैं फसल सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करें देश का मान, सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा परदेश देश की अजब निराली शान, अतिथि देवो भव है यहाँ हो, अतिथि देवो भव है यहाँ, सेवा धर्म निभाना। सुंदर देश हरियाणा, ये हमारे प्रदेश का राज्य गीत, जिसका फिल्मांकन और आपने अभी इसकी एक झलक जो है देखी, जिसका अनावरण हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय जी ने किया। तो लीजिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उन प्रस्तुतियों की तरफ जो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट हैं। और जो प्रस्तुति आपके समक्ष आ रही है वो है गंधर्व वाद्य संगीत की प्रस्तुति, जिसके निर्देशक हैं श्री चेतन जोशी जी। और जो कलाकार यहाँ पर आपके समक्ष उन सब प्रस्तुतियों को करने जा रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। सितार पर लवन्य अंबड़े, सरोद पर मुकेश शर्मा जी, संतूर पर दिव्यांश श्रीवास्तव, रुद्रांश
श्रीवास्तव तबला पर हैं, पखावज पर हैं देवांशु कुमार, शहनाई योगेश कुमार शंकर, गौरी बनर्जी। सर, ये वो लेडी हैं, ये वो महिला है जिन्होंने पहली बार भारत में सारंगी को बजाया है और इतने उत्कृष्ट जगह पर इनकी प्रस्तुतियां हुई हैं। जब भारत में हमारे मेहमान, जब विदेशी मेहमान आते हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यहां आए तो उस समय भी इन्होंने अपनी सारंगी की प्रस्तुति उनके समक्ष दी थी। इसके साथ ही संदीप सिंह दिलरुबा पर हैं, चेतन जोशी जो इस सारे कार्यक्रम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। ये इस कार्यक्रम के निदेशक भी हैं। जो फोक के हमारे आर्टिस्ट आगे बैठे हैं उसमें नगाड़ा पर श्री उदय जी, ढोल पर गुलशन जी, देरू पर सागर, ढोलक पर दिलशाद, ताशा पर रवि, बैंजो पर पारस, मटका पर जपनीत, मटका पर सनी, मटका पर अरुण और नगाड़ा पर अंकित। तो लीजिए हम रसास्वादन करते हैं गांधर्व संगीत का, जिसे लिया गया है साम वेद से। हेलो, चेक। आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारा यह जो अनूठा प्रयोग है, ये पहली बार हमने मानेसर में रखा था, जहां हरियाणा का फोक म्यूजिक और भारतीय शास्त्रीय संगीत, इन दोनों का एक सुंदर समावेश हमने करने का प्रयास किया है। हम आप सबसे अनुमति चाहते हैं प्रारंभ करने की। रेडी?
तदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।
सुर बने हमारा। धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति, इसे मिश्रण कहेंगे, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत और हरियाणवी संगीत का मिश्रण अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और अब हम आपको आगे लिए चलते हैं हरियाणवी लोक संगीत की तरफ। और जब बात आती है हरियाणवी लोक संगीत की तरफ तो एक गीत बहुत ही मशहूर, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी नजर आए यहाँ हरियाणवी लोक कला के एक बहुत बड़े कलाकार गजेंद्र फोगाट जी। मैं आमंत्रित करता हूं गजेंद्र जी, आप आए और उस बच्ची को जो हमारी हरियाणा की शान है विधि देसवाल, जिसकी प्रस्तुति यहाँ होने जा रही है, उसको आप प्रस्तुत करें। मुझे बहुत खुशी है गजेंद्र फोगाट जी यहाँ हैं, जो बहुत बड़े स्तर के हरियाणवी लोक कलाकार हैं, और मेरा इनसे आग्रह है कि ये विधि देसवाल को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। सारे बाण भाइयों राम राम, सारे बाण भाइयों राम राम, सारे बाण भाइयों ने राम राम, सारे बाण भाइयों ने राम राम। शाबाश बेटो, एक बार सब लोग अपने सब बच्चे हाथ उठाएंगे, संकल्प की मुट्ठी बीचे और बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आपका बहुत धन्यवाद। मानिए हमारे बीच महामहिम जी राज्यपाल घोष सर बैठे हैं, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री बैठे हैं, सारे अफसर साहिबान बैठे हैं, और आप सब लोग बच्चे बहुत खुश हैं। आज हरियाणा दिवस है बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी अगर खुश हैं इन परफॉर्मेंस पे, और आगे अभी आपकी जो छोटी बहन बड़ी बहन विधि देशवाल आपके बीच आ रही, जिन्होंने एक बहुत बड़ा हिट सॉन्ग गाया था, बता मेरे यार सुदामा रे गणे दिन में आया। अगर उसके लिए आप खुश हो तो जोरदार तालियां बजा के दिखाओ एक बार जरा, और चिल्ली भी मार के दिखाओ कैसे मारते हो। एक बार सभी लोग चिल्ली मार के दिखाओ जैसे मारते हो, छुट्टी होती है। अब ये फील करो बच्चों कि तुम्हारी कल की छुट्टी घोषित कर सकते हैं सीएम साहब, तब कैसे चिल्ली मारोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों में हलचल हो गई छुट्टी के नाम से। जड़े सुथरे बैठे छैल गाबरू लिया हाथ में साटा, बजे 84 और घुंघरू उठे से जरनाटा, दूध बेलोवे रोटी पोवे घर की बड़ी बडेरी, हरियाणा के मर्द सूरमा हो से वीर कमेरी, जित गंठा रोटी खा सारा दिन खेत में करे कमाना, ईसा एंडी मारा हरियाणा। ये बच्चों मैंने आज से 25 साल पहले जब गाया था, और माननीय हमारे सीपीएस सर खुलर सर ने मेरे को पहली बार मंच दिया था, यही यवनिका की बात है। मैं धन्यवाद करता हूं, 25 साल पुरानी याद मेरे को आ गई है। दूध बेलो में रोटी बोवा घर की बड़े बडेरी, हरियाणा के मर्द सूरमा हो से वीर कमेरी, जड़े नाना बालक कवे पिताजी तू ल्या दे फौजी बाणा, ईसा एंडी मारा हरियाणा। आज वही हरियाणा दिवस है जिस हरियाणा की महिमा करते हो हम सभी भाई बहन पैदा हुए इस हरियाणा में। जड़े काचे काचे रोड मिलेंगे, बालक लाते दौड़ मिलेंगे, कुएं ने रजोड़ मिलेंगे, समझ लियो हरियाणा से। जड़े सीएम नायब नायाब मिलेंगे, राज्यपाल घोष साहब मिलेंगे, और जड़े सुनहरी ये बालक बुढ़ते ख्वाब मिलेंगे, समझ लियो हरियाणा से। हमारे बीच विधि देशवाल बहुत ही कुछ ही क्षणों में आ रही है। और बच्चों आप सबने इसके बाद पूरी हरियाणा की विरासत जो इस यवनिका में फैली हुई है वो जरूर देखनी है, किस तरह से हमारे हरियाणा का प्राचीन इतिहास समेटे हुई है। महान हरियाणा जो महाभारत काल में भी था, रामायण काल में भी था, और महाभारत काल की गीता का आप सबने उद्घोष पढ़ाई है। और गीता के लिए डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी कहते हैं कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर जलाने को अंगारी धरनी पड़ती है, मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर की मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, छोड़ साधना संतों को ही आगे आना पड़ता है। युद्ध बुरा होता है मित्रों, उसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन करना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। एक बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पंचाली का ले क्रोध बढ़ो दुशासन पर, एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, एक बार फिर महादेव को प्रलयंकर हो जाने दो, तलवारों के लिए वैरियों के सिर कम हो जाने दो, फिर से हर हर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। बम लहरी की यह धरती हरियाणा, जिसका बम लहरी पूरी दुनिया में बड़ा प्रचलित है, कैलाश खेर जी ने भी गाया, उसी बम लहरी को गा के हमारे हरियाणा के ही बहुत अच्छे लाडले वीर सपूत और बहुत अच्छे कलाकार महावीर गुड्डू को राष्ट्रपति जी द्वारा इस वर्ष पद्म श्री दिया गया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारी हरियाणा सरकार को भी।
और हमारे बीच विधि देशवाल अपना गीत लेके हैं। हमारी दादियां पुराने गीत गाया करती, आप सब बच्चों को याद है। किसी बच्चों को हमारे हरियाणवी गीत याद है पुरानी दादियों के, तो हाथ उठाएं, हम उनको भी मौका देंगे। आज शाम को 5 बजे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा और मैं आपकी लिस्टिंग करूंगा। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। हमारे बच्चों को मैं बता दूं, बेटा विधि हमारे बीच आ गई। एक बार जोरदार तालियां विधि के लिए बजाएं, बस बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। बालक थारे जब आया करता, रोज खेलन जाया करता, होई के तकरार सुदामा रहे गणे दिन माया। यही गीत विधि से मैं अपनी छोटी बहन से गुजारिश करूंगा वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं बच्चों, बहुत जोरदार। हेलो, सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे हरियाणा के गवर्नर सर, हमारे हरियाणा के सीएम साहब और यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागणों को आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी लाडली विधि देशवाल की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम, प्रणाम। एक बार सब जोरदार जाकरा लगाएंगे। मैं बोलूंगी जय हरियाणा, आप सबको बोलना है जय हरियाणवी। जय हरियाणा, जय हरियाणा। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर मुझे हरियाणा की शान में अपनी प्रस्तुति रखने का मौका मिला है। आइए, ज्यादा समय नहीं लूंगी, अपनी प्रस्तुति रखती हूँ। आओ सर। हर का देश मेरा हरियाणा, दूध दही माखन का खाना, रणा सणा सादा बाना, जाने दुनिया सारी रे, हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, जाने दुनिया सारी रे। हर का देश मेरा हरियाणा, दूध
धन्यवाद। एक बार फिर से जयकार लगाएंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणा। सभी का बार बार धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से आप सब लोगों ने सुना, धन्यवाद। ये थी हरियाणा की बेटी विधि देशवाल अपनी मधुर आवाज में और अपनी इतनी अच्छी प्रस्तुति से हमारा सबका मन मोह लिया। और जिस तरह से हरियाणा और जय हरियाणवी के जयकारे लगा रही है, बहुत बहुत साधुवाद इस बच्ची को। तो लीजिए अब हम गीतों की दुनिया से लिए चलते हैं आपको नृत्य की दुनिया में। आपने अभी इतना मीठा गीत सुना और अब हम हरियाणवी नृत्य की आप एक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रस्तुति विशेष इसलिए है कि जब 1976 में आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई तो उस समय इस गीत को लिखा गया। इस गीत को लिखने वाले थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं, श्री हरध्यान सिंह जी, जिन्होंने इस गीत को लिखा। और एक और बड़ी विडंबना है इस गीत के साथ, इसे बहुत ही मधुर स्वर में गाया एक ऐसी शख्सियत ने जो हरियाणा में प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे। मेरी मुराद है श्री रामनिवास जी, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 2007 में इसे गाया और आज उसी प्रस्तुति को नृत्य के रूप में आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं अमित और शालू जी और उनकी टीम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नृत्य प्रस्तुति के लिए।
मिस्री आगे सूखे ईख की कोहरी के कर ले, मिस्री आगे सूखे ईख की कोहरी के कर ले, फिर से आगे घूरा मटका बढ़िया लागे से, सुथरी शान शक्ल का सबके झटका लागे से, हरियाणा का हर छोरा छे गुटका लागे से, सुथरी शान शक्ल का सबके झटका लागे से, सुथरी शान शक्ल का सबके झटका लागे से। हरियाणा की छोरियां भी छोरों से कम नहीं, और इस बात को अभी साकार किया जब आप एक्रोबैट्स देख रहे थे। एक नई प्रस्तुति आपके समक्ष हरियाणवी नृत्य के माध्यम से। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो हरियाणा का लोक संस्कृति और गीत संगीत है, इसे केवल हरियाणा में ही लोग प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जो धूम है वो विश्व भर में है। और इस बात का परिचायक है जो अगला प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हो रहा है। मैं एक ऐसे लोक कलाकार को बुला रहा हूं जिसे पद्मश्री से विभूषित किया गया है, और ये राष्ट्रपति जिसे सम्मानित किया जाता है, इस पुरस्कार के माध्यम से ये राष्ट्र के वो गौरव हैं जिन्हें विभिन्न संस्कृतियों की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत की शान और हमारी हरियाणवी लोक संस्कृति के ध्वजवाहक पद्मश्री महावीर गुड्डू जी। बहुत बहुत बधाई पवित्र हरियाणा दिवस की। आइए भाई, म्यूजिक नहीं बजेगा। आओ। सारांश सुनाऊंगा छोटा सा, लंबी फिल्म जब आदेश मिलेगा, क्योंकि आज समय कम है, लेकिन छोटी छोटी 3-4 उनके अंदर मैं सारांश सुनाऊंगा। एक छोटा सा शेर कह करके शंख वादन करूंगा, फिर म्यूजिक चला देना। स्वर्ग में एक बहुत बड़े शहीद से, हरियाणा के बहुत बड़े शहीद से, एक सिंपल से साधारण से व्यक्ति की मुलाकात होती है। पैर पकड़ लिए, उसका नमस्कार किया, प्रणाम किया। अरे आप तो वही हैं। 2-3 लाइन में सवाल किया, 2 लाइन में जवाब मिला क्या कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे। अरे मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर बढ़ जाते थे। सहमे तक नहीं तुम कभी हिम्मत जवानी देने में, क्यों तुम कोट नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। हंसकर बोले शहीद, क्या कहा शहीद ने, हंसकर बोले शहीद के जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है। अरे जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। हरियाणा से दूध दही का खाना से, अरे गबरू लंबे तगड़े से दुश्मन कहलाते रगड़े से। जय 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 हरियाणा, हमारा भारत में हरियाणा, सिद्ध होया हरि का आना। भाइयों जय 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 हरियाणा। नारी छैल छबीली से, गणी सैनी गणी सजीली से, खेता में खूब कमावे से, मेडल भी जीत के लावे से। और डूब ठेकरी साचे से, अरबीन बांसुरी बाजे से, गुड्डू भी गीत सुनावे से, पम 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 भोले गावे से। पम 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 पम, ओरी आगड़ी पम 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 पम, ओरी आगड़ी पम 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 पम,
भाईचारा से और सबका सही गुजारा से ना छुआछूत का नाम अरे और सबको मिलता काम अरे हरे भरे खेत लहलावे से नाचे ने मोर कुकावे से सुगीता का उपदेश अरे और खेतों के संदेश अरे जय 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 वीर किसान अरे जय 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 वीर जवान अरे सीमा ऊपर अड़ जावा लेके तिरंगा हम बढ़ जावा जय जवान जय किसान हरियाणा मेरा बड़ा महान सीमा ऊपर फौजी रहते खेत में रहता मेरा किसान जय जवान जय किसान हरियाणा मेरा बड़ा महान सीमा ऊपर फौजी रहते खेत में रहता मेरा किसान खेत में रहता मेरा किसान बहुत सुंदर प्रस्तुति पद्मश्री महावीर गुड्डू जी की और देशभक्ति से भरी हुई और जोशीले हमारे साथी लोक कलाकार। और अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक और नृत्य जिसमें मिश्रण है, फ्यूजन है, और ये प्रस्तुति है संजय शर्मा जी द्वारा निर्देशित हरियाणवी प्रस्तुति। और ये देखिए किस तरह से हमारे राज्यपाल जी को ये झंडा समर्पित करते हुए सभी लोग भारत माता की, भारत माता की जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। तो बहुत ही अच्छा समा बंधा है आज। इस माध्यम से हम अपने राष्ट्र को और अपने ध्वज को जो है सम्मान दे रहे हैं। तो लीजिए अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुला रहा हूं संजय शर्मा जी द्वारा निर्देशित हरियाणवी मिश्रण, जिसे मैं कहूंगा फ्यूजन, लेकर आ रहे हैं संजय शर्मा जी एंड पार्टी। करें, आप कोऑर्डिनेट करें।
बड़ा ही नेक जब जी चाहे आके देख हरियाणा एक हरियाणवी एक दुनिया में हो क्या नाम हमारे हरियाणे का हो थारे आने तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का नई उड़ान उड़ता चाले स्वर्ण शिखर पे चढ़ता चाले सारे जग में एक ठिकाना बढ़ता जावे हमारा हरियाणा वचन से सुबह हो शाम बस नाम कमाने का उतारे आने तो बढ़ गया मान हमारे झूलण जागी माँ मेरी बाग मेरी खिड़ी आया बीजा का त्योहार झूलण जागी माँ मेरी बाग मेरी झूलण जागी माँ मेरी बाग मेरी झूलण जागी माँ मेरी बाग मेरी मेरा नौ डांडी का बाजना जी मेरा नौ डांडी का बाजना दिया पल में दे घड़वा मैं मेरे जागी गुरुग्राम में दिया पल में दे घड़वा मैं मेरे जागी गुरुग्राम में तेरा नो डांडी का बाजना हो तेरा नो डांडी का बाजना बिना कैश के तू घड़वा के फोन मेरे में घड़े दाम से तू काड़ा जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी फोटो खिंचवावे दोनों जड़ी जी फोटो खिंचवावे दोनों जड़ी जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी तू छोड़ पुरानी बातन रे तू छोड़ पुरानी बातन डिजिटल हो जावा ओ डिजिटल हो जावा दोनों जने डिजिटल हो जावा सारे जने डिजिटल हो जावा दोनों जने मेरा दमड़ सीमा दे हो लड़की के वीरा मेरा दमड़ सीमा दे हो लड़की के वीरा तने न्यू ढूंढे लड़की के वीरा तने न्यू ढूंढे आपको हो लड़की के वीरा आए हे मारे करण सगाई तोड़ कभे से मारे छोरी जाए दाई कभे से घरे छोरी जाए दाई कभे से घरे छोरी जाए मेरा घड़ी छीट का दामड़ झाल मारे डट डट के झाल मारे डट डट के
मारे हरियाणे का तेरे आने से बढ़ गया मान मारे हरियाणे का ओ न्यारों में न्यारा है सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। ओ न्यारों में न्यारा है सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। इसकी माटी में गजब का अपनापन है प्यार है। बेटी मारी लाडो मेहमा भगवान है। अंतरिक्ष तक पहुंचाया खेलों में नाम कमाया है यो मारा मारा हरियाणा है। न्यारों में न्यारा है सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। धर्म ही पूजा है मेहनत अपनी पहचान है। सादगी ओढ़ी हमने मौजों पर सवार हैं। मस्त ताना बाना दूध दही का पीना खाना है यो मारा मारा हरियाणा है। न्यारों में न्यारा है सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। सलाम नमस्ते सब बराबर वाहे गुरु या राम राम। कर्म ही अपना धर्म है हर धर्म को है एहतराम। एक हरियाणवी एक हमारा नारा है। 1 नवंबर सन 66 में बना राज्य हरियाणा है। न्यारों में न्यारा है सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। ओ न्यारों में न्यारा है सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है यो मारा मारा हरियाणा है यो मारा मारा हरियाणा है।
यो मारा हरियाणा है, ये संगीत किस तरह से दिलों को जोड़ता है और दो अलग अलग प्रदेश की सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद भी इस नृत्य को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। एक वो प्रदेश जहां से हमारे माननीय राज्यपाल जी ताल्लुक रखते हैं, वेस्ट बंगाल, और एक हरियाणा, लेकिन जब नृत्य की बात आई, जब प्रस्तुति की बात आई, जब संगीत की बात आई, तो विविधताओं के बावजूद भी वो दोनों हमारा हरियाणा गा रहे थे और ये बहुत ही सुंदर दृश्य यहां प्रस्तुत किया। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करें। आई इनवाइट ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा श्री आशीम कुमार जी to please come on the dais for address on the day of Haryana Day celebration। और ये हमारे लिए बहुत सुखद और बहुत ही अच्छा अनुभव आज की दो अलग अलग संस्कृतियों का मेल आपने यहां देखा और हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ यहां पर ये उत्सव जो है आयोजित किया, जिसमें संगीत भी था, नृत्य भी था, हरियाणा की कला भी थी। और अब आपके समक्ष आ रहे हैं हरियाणा प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री आसीम कुमार घोष जी अपने अध्यक्षीय संबोधन के लिए। आज बहुत खुशी का दिन है। ये जो कल्चरल फंक्शन, ये जो एग्जीबिशन आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन के देखा है, म्यूजिशियंस का परफॉर्मेंस देखा है, मैं राज्यपाल और मेरा धर्मपत्नी मित्रा बहुत बहुत खुश है। मैं और मेरा धर्मपत्नी हरियाणा में आए हैं, हरियाणा का जनता की सेवा करने के लिए। आज एक खुशी का दिन, इतना सुंदर परफॉर्मेंस में देखा है कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। हमारा यंग डांसर्स, म्यूजिशियंस, इसका परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है। हमारा जो छोटे लड़का को जो पोटेंशियलिटी है, इसलिए मैं निश्चित हूं कि आगामी दिन हरियाणा का भविष्य कल्चरल स्फीयर में बहुत आगे बढ़ जाएगी। आपका बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी जी, esteemed ministers, MPs and MLAs, distinguished guests, media persons, ladies and gentlemen, I extend my heartiest greetings and wishes to you all on the occasion of Haryana Day. Since its formation on November 1st, 1966, Haryana has marched on the path of growth and prosperity, rapid development, with remarkable achievements in all fields of life. This journey of transformation has been made possible through the hard work, energetic performance and enterprise of the people of Haryana. When we review the history of the state's 59-year development journey, we find that the state has achieved many milestones,
from poverty to prosperity. Haryana accounts for only 1.34% of the country's area and 2.09% of the population. However, today Haryana's contribution to the country's GDP is 3.6%, an excellent achievement. And I, on behalf of Raj Bhavan, extend heartiest congratulations to our Chief Minister, his entire cabinet, the entire bureaucracy, the ordinary government servants, and the general people of Haryana. Our per capita income is the highest among large states at approximately rupees 3,53,000 compared to a mere rupees 343 in 1966. 1966 में हमारा per capita income थे only rupees 363. Today it has increased to rupees 3,53,000. What a remarkable achievement on the part of the Haryana people. At that time, Haryana's exports were only 45 million rupees, which has now increased to over 2,75,000 crores, a phenomenal growth in the economic history of Haryana. We are the leader among large states in per capita GST collection. The offices of 250 Fortune 500 companies in the world are located in Haryana. Haryana is the first state where 24 crops are procured at MSP, minimum support price. The highest price for sugarcane is rupees 415 per quintal. We have the highest social security pension of rupees 3,200 per month. Every district is connected by a national highway. Women have been given 50% reservation in Panchayati Raj institutions. Friends, under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the dedicated efforts of our Chief Minister Shri Naib Singh Saini ji, the state has witnessed impressive progress in the fields of healthcare, education, industrial growth, investment promotion, infrastructure, upgradation, and maintenance of law and order. Living up to the expectations of every section of society, especially those at the margins, the state government is working in full alignment with the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, और सबका प्रयास. This is the guiding mantra for realizing the vision of a Vikashit Haryana within a Vikashit Bharat where no one is left behind. I wish to make special mention of the commendable initiatives of the state government led by Mr. Shri Naib Singh Saini ji being undertaken for the welfare of women, children, senior citizens, and for the uplift of the weaker and underprivileged sections of society, such as scheduled castes and other backward classes. I firmly believe, and I am sure, you all will agree that true and sustainable development
can only be achieved when last mile delivery of every welfare scheme and service becomes a reality. I am happy to say that our government has remained steadfastly focused on ensuring that every citizen benefits from the fruits of development. Ladies and gentlemen, as I conclude, I would like to humbly remind ourselves that we must not rest on our laurels. The journey of progress demands that we stay ever alert to emerging opportunities and challenges like. I am confident that in our collective pursuits, we shall continue to uphold the ideals of equality, equity, justice, and fraternity, and take our beloved state of Haryana to even greater heights of glory. Once again, I extend my warm greetings and best wishes to everyone on this joyous occasion. Thank you all. Jai Hind. मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर रहे। माननीय मुख्य अतिथि जी और राज्यपाल जी, मेरा आपसे अनुरोध, आप मंच पर रहें। और मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को, वो मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। I will request Honorable Governor Sir to please be the center of the stage so that we can felicitate the ceremony of token of respect to you on this occasion. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज हरियाणा के स्थापना दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय राज्यपाल हरियाणा जी को एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। यह स्मृति चिन्ह जो है वो हरियाणवी पगड़ी, उज्ज्वला योजना, हरियाणवी खिलाड़ी, खुशहाल किसान, प्रधानमंत्री जी की लाडो लक्ष्मी योजना और किसान कल्याण योजनाओं का संकलन करते हुए उनको दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हरियाणा की प्रगति के परिचायक चिन्ह जो हैं, हरियाणवी पगड़ी, भाला फेंकते हुए खिलाड़ी और खुशहाल किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हों और हम राष्ट्र करेंगे। सभी लोग सावधान की स्थिति में अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे।